सो अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले फिनाले चंद घंटों बाद है, एक तरह से कह लें। किस तरह की तैयारी है और आपकी क्या तैयारी है फिनाले के लिए? यार, फिनाले की तो तैयारी हो रही है। अब एक सरप्राइज एलिमेंट में भी हमें बुलाया गया है अंदर। मुझे नहीं पता और किसको बुलाया गया है, लेकिन मुझे तो बुलाया गया है। तो मुझे ये स्पेशल फीलिंग दी गई है। अब वो क्या सरप्राइज एलिमेंट है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसके लिए आप देखिए कि फिनाले में क्या होता है। और फिनाले में अब जाके ये चीजें और ज्यादातर से मेरे को लग रहा है अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, क्योंकि अब जिया भी एलिमिनेट हो गई है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये अब देख सकता हूँ कि ये ओटीटी का जो सीजन है वो एलिमिनेशन के बाद एलिमिनेशन और कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, क्योंकि इन द एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द वोट्स। ओके अविनाश, आपको लगता था कि आप टॉप 5 में रहेंगे? मतलब इस बात का मलाल है कि आप कुछ ही एक स्टेप के पीछे मतलब वापस आ गए? यार, मलाल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे इतना जरूर लोगों के रिएक्शन से और अपनी खुद की फीलिंग से इतना जरूर मुझे एहसास हो गया था कि मेरी गेम बहुत स्ट्रांग हो गई। और अगर उसके बावजूद भी मैं फिनाले में नहीं रह पाया और ये वोट्स की बात है तो मुझे उसका रिस्पेक्ट करना ही है, क्योंकि इन दी एंड अगर जनता बॉस है तो आई विल हैव टू डेफिनेटली रिस्पेक्ट दिस। घर के बाहर आने के बाद आपने मतलब जाहिर सी बात है आपने सारे क्लिप देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा। क्या फील हुआ अंदर से? आप से ही जाना चाहें। घर के बाहर निकलते ही जो सबसे पहली दो चीज मुझे सामने आई मेरे, वो पहला एक था, किसी ने मुझसे कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, उन्होंने मुझसे कहा कि यू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द शो कॉल्ड बिग बॉस, कि ये बिग बॉस का शो ऐसे भी खेला जा सकता है, ये आपने दिखाया है। और दूसरी चीज जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी वो था गेम चेंजर अविनाश। तो अगर ये दोनों चीजें मैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो एक जगह मेरी स्ट्रॉन्ग गेम भी दिख रही थी और लोगों को कहीं ना कहीं मेरा गेम सबसे अलग दिख रहा था। उनका ये कहना था कि आज तक जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, मैं आपका गेम किसी से कंपेयर नहीं कर सकता कि भाई आपका गेम उसके जैसा था या उसके जैसा था या उसके जैसा था। आपका गेम बिल्कुल अलग था, जैसा आपको खेलना था डिग्निफाइड तरीके से आपने वैसा खेला। तो ये दो चीजें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। और ऑन द टॉप जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को मुझ पे फक्र महसूस होता है कि मैंने अपनी डिग्निटी कहीं नहीं खोई। इसके अलावा अविनाश, अभी जो घर की स्थिति है, एल्विश और अभिषेक की बात करें, जो अभी चल रहा है दोनों के बीच क्लैश, एक तरह से देखा जाए कि दोनों के बीच एक मनमुटाव हो गई है, जो चीजें चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने बिग बॉस देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं ये चीज देखी कि एल्विश और अभिषेक के बीच में थोड़े से कुछ टकराव हुए हैं। अब ये मुझे यार, वो लोग दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब वो खिलाड़ी ये जबरदस्ती के लिए कर रहे हैं या एक्चुअल ऐसा कुछ हुआ है वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब उस घर में रह के 50 दिन रह के ये तो समझ में आ गया है कि हर चीज जो आपके सामने हो रही है वो जरूरी नहीं है रियल हो। तो आपके हिसाब से, चूंकि अभिषेक का ये कहना है कि वाइल्ड कार्ड, मतलब उनका ये कहना है कि अब एल्विश का घर में इतना, मतलब वो आए, तड़का जरूर लगाए, लेकिन जितना हमने कंट्रीब्यूशन दिया उतना नहीं है, जबकि एल्विश का कहना है कि हमने भी घर के लिए बहुत कुछ किया है। तो आपके हिसाब से? डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 3-4 हफ्ते के बाद एंटर कर रहे हो, लोगों की गाड़ी ऑलरेडी एक पेस पकड़ चुकी है, उनकी गाड़ी ऑलरेडी 3rd-4th गियर तक पहुंच चुकी है। उल्टा आपको सीधा आते ही अपनी गाड़ी को 4th गियर लगाना है, तो वो तो कहीं ना कहीं मुझे और मुश्किल काम दिखता है, क्योंकि मैं भी एज अ कंटेस्टेंट एक वाइल्ड कार्ड में रियलिटी शो कर चुका हूँ नजबली। तो मुझे वो डिफिकल्टी हुई थी उस वक्त वाइल्ड कार्ड की तरह घुसना और सीधा, मतलब जो मेरे कंपिटिटिव थे प्रिंस नरूला और ये सब एलिक डोनी, सीधा उनके साथ अपने आप को खरा उतारना, तो वो उल्टा डिफिकल्ट होता है। तो मैं बिल्कुल एल्विश की बात से सहमत हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप किसको देखना चाहते हैं एज ए विनर? या मेरे हिसाब से विनर मुझे पूजा जी लगती है और मेरा सेकंड ऑप्शन होगा एल्विश। ओके, तो अभी जो फिनाले का जो होने वाला, फिनाले ग्रैंड फिनाले होने वाला है, उसमें आपका और फलक का कुछ अलग से कुछ देखने को मिले, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अब मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आई एम जस्ट फॉलोइंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ प्रोटोकॉल। तो वो चीजें गुप्त ही रहे तो अच्छा रहेंगी, क्योंकि हमें भी अभी तक पूरे डिटेल्स नहीं मिले हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत कुछ काम चल रहा है और हर पूरी टीम बिजी है।
तो जब हमें क्लैरिटी मिल जाएगी तो लोगों को भी क्लैरिटी मिल ही जाएगी मेरे ख्याल। तो एक्साइटमेंट ज्यादा है, दोबारा घर में जाएंगे वापस फिनाले के दिन, वो सबसे हाँ, मिलेंगे। एक और मौका मिलेगा उस घर की झलक देखने का, उस बात की एक्साइटमेंट है, उस घर के अंदर सबसे मिलने का एक और मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट है। लास्टली फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे अविनाश? यार मैं अपने आप को बिल्कुल भी कहीं से भी रियलिटी शो का एज अ कंटेस्टेंट या एक रियलिटी शो का स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं मानता था, और उसके बावजूद भी मुझे इतना सपोर्ट मिला। मेरी 18 साल की जर्नी के बाद भी मुझे जो कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स अंदर आए, या फिर जो मैंने बाहर निकल के ट्वीट्स देखे, तो लोग अब भी वो छोटी बहू की बात कर रहे हैं, और अब भी वो इस प्यार को क्या नाम दो की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो काम है वो आज भी याद किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, भले वो मेरी जिंदगी का लो हो या करियर का लो हो। और 7 हफ्ते में मैं 5 हफ्ते नॉमिनेटेड था, और कहीं ना कहीं ये चीजें वोटिंग की वजह से होती है, तो मेरे फैंस ने मुझसे बचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब धन्यवाद करना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। और आई होप कि मैं उन्हें बहुत जल्दी किसी और चीज में दिखूंगा, तो वो इसी तरीके से मुझसे प्यार करते रहे। और चीज की बात करें, चूंकि बिग बॉस ओटीटी के बाद बिग बॉस आएगा जो टीवी पर आएगा, अगर उसमें मौका मिला तो अविनाश जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल जाना चाहूंगा, बट जब वो मौका मिलेगा तो उस वक्त मैं तभी का तभी सोचना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच अविनाश हमसे बात के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।